तो भाई लोग आज के इस वीडियो में फूल के बारे में डिटेल जानेंगे कि पुष्पा से क्या होता है, वृंत क्या होता है, वाय दलपूज, वाय दलपूज, ये सब क्या होता है पूरा डिटेल से समझेंगे बिना किसी बकवास के। मेरा गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। आएगा तो आएगा, बस वीडियो को ईयरफोन लगा के सुनना है और कुछ नहीं। ये मेरा गारंटी, आपको समझ में आएगा तो आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग मैं एक फूल लेके आया हूँ जो एक अड़हुल का फूल है। इससे मैं आपको पूरा हर एक चीज़ डिटेल से बता दूंगा कि कौन कौन सा क्या चीज़ है। देखो क्या है, जिसे हम लोग पकड़ के किसी को ये गिफ्ट देते हैं। ये वाला हिस्सा, ये वाला कहाँ गया वे, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मतलब किसी को पकड़ के गिफ्ट उफ्ट देते हैं। ये वाला जिसे हम पकड़ते हैं उसका क्या नाम है, उसको हम क्या बोलते हैं, वृंत। क्या बोलते हैं, वृंत बोलते हैं, वृंत। ठीक है ना, जिसको हम पकड़ते हैं, पकड़ के डटिया, जो डटिया होता है ना, इसको पकड़ के जब हम देते हैं किसी को, इस डटिया को हम क्या बोलते हैं, डटिया को क्या बोलते हैं, वृंत बोलते हैं, वृंत। ठीक है। और डटिया थोड़ा ऊपर जाएंगे, थोड़ा ऊपर ये वाला हिस्सा, ये 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 नहीं दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि इस पे पूरा पुष्प बैठा होता है, यानी आशय होता है। यानी जिस पे पुष्प आशय है यानी बैठा है उसे हम क्या बोलते हैं, पुष्पाशय। ये वाला हिस्सा, ये वाला जो गोल का हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, पुष्पाशय, पुष्पाशय। ठीक है। और जो ये ग्रीन वाला हिस्सा, मैंने देखो जिसे पकड़ते हैं, ये वाला, जिसे पकड़ते हैं वो क्या है, आपका वृंत। और जिस पे पुष्प यानी पुष्प बैठा होता है, पुष्प बैठा होता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, तो इसे हम क्या कहते हैं, पुष्पाशय। और ये जो आपका ग्रीन वाला भाग दिख रहा है, इधर से दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये दिखा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, वाह्य दल पूज। ठीक है। एक है तो दल, ज़्यादा है तो दल पूज, लेकिन ये बाहर है इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वाह्य दल पूज। ठीक है, ये वाह्य दल पूज। और जो ये रेड वाला भाग दिख रहा है, ये वाला रेड वाला भाग क्या है, रेड वाला, जो आपको ये, इसमें तो रेड है लेकिन अलग अलग फूल में किसी भी कलर, रेड, पिंक, वाइट, ब्लू, जैसा भी हो वैसा होता है ये वाला। इसको हम क्या कहते हैं, देखो जिसे पकड़ते हैं ये वृंत, और जिस पे फूल आशय होता है, जिस पे फूल आशय होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुष्पाशय। और जो ये ग्रीन वाला भाग नीचे लटका होता है, ये वाला भाग, ये ग्रीन वाला भाग जो सेफ्टी देता है उसको, जब कली अवस्था में फूल रहता है तब, इसे हम क्या कहते हैं, वाह्य दल पूज। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है, रेड वाला हिस्सा है, रेड वाला जो शोभा बढ़ाता है, देखने में अच्छा लगता है किसी भी फूल का जो दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं, दल पूज। ये जो ग्रीन वाले को वाह्य दल पूज, लेकिन इस रेड वाले को क्या बोलते हैं, रेड वाले को कहते हैं वाह्य दल पूज। चलो ये हो गया ना, दल पूज, वाह्य दल पूज, आपका वृंत, पुष्पाशय समझ में आ गया ही होगा। अब देखो दल पूज हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके बाद से क्या, अब आ जाते हैं इस पे, इस वाले, इसको हम पूरा, इसको क्या कहते हैं, देखो देखो जो यहाँ से ये दिख रहा है ना, यहाँ से पूरा, यहाँ नीचे से ये वाला जो भाग ये जाता है ऊपर, सीधा रहता है सीधा, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, पूरा ये क्या है, पूरा ये वाला भाग पूरा यहाँ तक, पूरा ये वाला भाग, ये क्या है, मादा भाग है, मादा भाग। ठीक है, मादा भाग, यानी इसको हम क्या कहते हैं, जयांग। पूरा यहाँ से लेके, नीचे से लेके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहते हैं, हम जयांग कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जयांग में भी मतलब 3 पार्ट, जयांग भी 3 पार्ट में होता है। ठीक है, कौन कौन, देखो यहाँ नीचे, ये वाला नीचे भाग होता है, क्या होता है, नीचे जो होता है इसमें, इसी में सबसे जो नीचे वाला भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अंडाशय। यहाँ पे होता है, अंडाशय होता है। ठीक है, अंडाशय होता है। और जो ये वाला सीधा जा रहा है यहाँ तक जा रहा है, ये वाला भाग, इसे क्या कहते हैं, वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका। ठीक है, वर्तिका। और जो ये ऊपर वाला दिख रहा है, ये वाला, ये एकदम सीधे ऊपर वाला, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। देखो एक बार और समझ दो, पूरा नीचे से लेके पूरा यहाँ तक भाग है तो उसे क्या कहते हैं, जयांग। कोई पूछ देगा कि क्या है, तो मादा भाग है, क्या है, मादा भाग है। यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या है, जयांग। अजयांग भी 3 भाग में बटा है। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, अंडाशय। यहीं पर अंडाशय होता है, अंडाशय। और ये सिर्फ जब ऊपर चला जाता है, ऊपर, ये वाला ऊपर वाला सिरा जो क्या कहलाता है, वर्तिका। और जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला हिस्सा, ये देखिए, दिख रहा है,
ये वाला भाग, ये वाला भाग है, ये क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। ये वाला भाग तो देखो, ये वाला भाग है, ये आपका क्या कहलाता है? वर्तिका। ये ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र। ठीक है। अब आ जाओ इसमें। अब देखो इसमें वर्तिका में क्या क्या लगा है? छोटा छोटा देखो लगा है ना, ये छोटा छोटा। इसे जो जो लगा है ये वाला चीज़, ये वाला नहीं लगा है, देखो ये वाला नहीं लगा है, ये वाला तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका ये पुमंग भाग है, जो इसमें वर्तिका में लगा है, ये वाला लंबा लंबा, इसमें छोटा छोटा भाग, इसे हम क्या कहते हैं? पुमंग। यानी ये नर भाग है, ये नर भाग। ये पूरा भाग क्या कहलाता है? ये मादा भाग। और जो इसमें लगा है ये क्या होता है? आपका नर भाग। अब नर भाग भी 3 भाग में डिवाइड हुए, 3 भाग में डिवाइड है। अब देखो 3 भाग में डिवाइड है। अब देखो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो यहाँ से लगा है ना, ये वाला, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको सिर्फ ये वाला भाग, इसको हम बोलते हैं पुंकेसर। जो हम इसको दबा रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये क्या है? पुंकेसर कहलाता है, यहाँ से पूरा यहाँ तक। ठीक है, पुंकेसर कहलाता है, पुंकेसर। और जो ये पीला वाला भाग दिख रहा है, पूरा पीला वाले भाग को हम क्या कहते हैं? पराग कोश। पराग कोश कहते हैं। ठीक है। अब पराग कोश के भी अंदर क्या होता है? दाना 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 क्या होता है? पीला पीला होता है दाना दाना। रुको हम दिखा रहे हैं। दाना दाना होता है आपका, दाना दाना होता है, देखो इसी में पीला पीला पूरे पीला वाले भाग को तो पराग कोश कहते हैं, लेकिन इसमें हम छोटा छोटा पीला पीला कण होता है, उसको क्या कहते हैं? पराग कण बोलते हैं। क्या कहते हैं? पराग कण। एक बार और समझ लो, पराग कण कहते हैं। पूरा वाला इसमें जो यहाँ से पूरा यहाँ तक है, ये क्या है? ये आपका मादा भाग है, मादा भाग है। पूरा यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक मादा भाग है। ठीक है। और मादा भाग को क्या बोलते हैं हम? जयांग बोलते हैं। जयांग भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला ये अंडाशय, ये वाला आपका ये वाला सिरा वर्तिका, और ये वाला जो ऊपर वाला सिरा है ये वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र। अब इसी वर्तिका में ये लगे होते हैं, क्या? ये नर भाग लगे होते हैं, नर भाग लगे होते हैं। नर भाग में 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आपका पुंकेसर, पहला आपका पुंकेसर होता है, ये जो सीधे सीधे जो दिख रहा है यहाँ तक, ये आपका पुंकेसर होता है। और उसमें जो पीला पीला ये भाग दिख रहा है, इस पूरे पीले वाले भाग को कहते हैं पराग कोश। और इसमें छोटे छोटे दाना होते हैं, उसी दाना को कहते हैं पराग कण। यदि ये पराग कण इस वर्तिकाग्र तक पहुँच जाएगा, पहुँचने को इस क्रिया को क्या कहते हैं? परागण। क्या? ये पराग कण इसमें पहुँच गया, ये आपका ये वाला भाग, ये वाला भाग इसमें पहुंच गया वर्तिकाग्र, यानी पराग कण वर्तिकाग्र में पहुंच गया, बस पहुंच गया तो इसे क्या कहते हैं? परागण। और ये वाला भैया, ये पराग कण यदि वर्तिका पहुंच गया, वर्तिका के माध्यम से यहाँ अंडाशय तक पहुंच गया, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। यानी पराग कण को वर्तिका पहुंचा तो क्या बोलते हैं? परागण। और पराग कण यदि अंडाशय में पहुंच गया तो इसे क्रिया क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन कहते हैं। देखिए अब पहुँचेगा कैसे? ये पराग कण अंडाशय में पहुँचेगा कैसे? तो ये वर्तिका से लेके यहाँ तक एक बीच में नली होता है, उसी नली के माध्यम से पराग कण पहुँचता है अंडाशय में। ठीक है, तो इसी नली को क्या बोलते हैं? जो नली जिस रास्ते पहुँचता है उस नली को क्या कहते हैं? पराग नली बोलते हैं। पराग नली के माध्यम से पराग कण चला जाता है, पराग नली होता है। ठीक है, तो भाई लोग जो अभी हम लोगों ने वीडियो देखा उसका एक 1 शॉर्ट रिवीजन हम धड़ाक दिन कर लेते हैं। तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे? पुष्प। तो हम लोग पुष्प पढ़ रहे थे। पुष्प यानी फूल, यानी फ्लावर। पुष्प, फूल कहिए, पुष्प कहिए, फ्लावर कहिए, कुछ भी कहिए, बात एक के हुआ। तो हम लोग इसका धड़ाक दिन 1 शॉट रिवीजन देख लेते हैं क्या होता है। देखो, पुष्प के बारे में कुछ अध्ययन कोई कर रहा है या कोई भी अध्ययन कर रहा है उसको तो हम क्या कहते हैं? पुष्प के बारे में अध्ययन करने वालों को हम क्या कहते हैं? कहते हैं क्या? एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। एंथोलॉजी यानी पुष्प के बारे में कोई भी अध्ययन करेगा तो उसको क्या कहेंगे? एंथोलॉजी। ठीक है ना। लेकिन ये कोई पूछ सकता है ना, पुष्प है क्या? बताइए, पुष्प है क्या? यानी फूल है क्या? तो हम बोल देंगे, धड़ल्ले बोल देंगे, पुष्प किसी पौधे का क्या है? जनन अंग है। क्या है? किसी पौधे का क्या है? जनन अंग। पुष्प क्या होता है?
किसी पौधे का जनन अंग होता है। अब मान लीजिए ये पूछ दिया कोई कि पुष्प का कोई मुख्य कार्य है, यानी कुछ पुष्प का क्या कार्य है, तो बोल देंगे पुष्प का क्या कार्य है। तो पुष्प का मुख्य कार्य यह है कि प्रजनन प्रजनन के सहायता से फल का निर्माण करना, बस करना हो गया। क्या है पुष्प का मुख्य कार्य क्या है? प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण करना, यही है पुष्प का मुख्य कार्य। देखिए अब ये भी तो हो सकता है ना कि मैंने कोई पूछ दे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो पुष्प के क्या 4 भाग होते हैं। क्या भाग होते हैं? पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका बाह्य दलपुंज, जो हमने वीडियो में बढ़िया से बता रखा है शुरू में, बाह्य दलपुंज। दूसरा क्या होता है? दलपुंज। तीसरा क्या था? पुमंग। चौथा क्या? जयांग। अब देखो ये तो बाह्य दलपुंज तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो भी ये देखिए पुमंग, पूछिएगा पुमंग है क्या, मैंने पु से याद रखिए, पु से पुरुष, पुरुष क्या है? नर। इसका मतलब ये है कि किसी पुष्प का क्या नर भाग क्या है? किसी पुष्प का नर भाग क्या है? किसी पुष्प का नर भाग है आपका पुमंग। क्या है? नर भाग क्या है? नर भाग क्या है? पुमंग है आपका। पु से पुरुष, याद रखिए ट्रिक्स के माध्यम से, पु से पुमंग, पु से पुरुष यानी नर भाग। आइए पूछ देगा आपका जयांग क्या है, तो जयांग क्या है? किसी, देखिए ऐसे समझिए ट्रिक क्या है। जय आ रहा है ना, जय माता दी, ऐसे याद करें, जय माता दी। माता क्या है? माता क्या होती है? महिला यानी मादा। यानी किसी पुष्प का मादा भाग क्या होता है? आपका ये जयांग होता है। यानी जयांग क्या है? मादा भाग, ठीक है। अब हम देखिए दलपुंज, वाह दलपुंज ज़्यादा कोई है नहीं, हमको बता रखे पहले क्या है, सबको समझाए हैं, एक बार और समझाएंगे, पूरा बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं पुमंग और जयांग के बारे में, ठीक है। तो क्या हम समझेंगे अब पुमंग, यानी पुमंग क्या है? पु से पुरुष यानी पुरुष क्या है? नर। यानी पुमंग क्या है? किसी पुष्प का क्या होता है? नर भाग, यानी मेल भाग होता है, यानी नर भाग क्या होता है? पुमंग। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं, ठीक है। पुमंग यानी क्या है? नर भाग किसी पुष्प का। अब देखो भाई, पुमंग आपका 3 भाग में डिवाइड होता है। कौन कौन? तो पहला होता है पुंकेसर, दूसरा होता है चल भाई ते कहाँ सर का तले रे, पहला होता है पुंकेसर, दूसरा परागकोश, तीसरा परागकण, ठीक है ना। पुमंग क्या होता है? नर भाग होता है, यानी किसी पुष्प का नर भाग पुमंग होता है। ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पुंकेसर, परागकोश, परागकण। और देखिए अब आ जाइए जयांग पर। जयांग क्या होता है? जैसे जय माता दी बताया, माता क्या होती है? महिला क्या है? मादा। यानी जयांग क्या होता है? किसी पुष्प का मादा भाग, फीमेल पार्ट होता है जयांग, ठीक है। अब जयांग भी 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला क्या है? अंडा से, दूसरा क्या है? वर्तिका, तीसरा क्या है? वर्तिकाग्र। मैंने पूछ देगा कोई जयांग क्या होता है तो बता दीजिएगा किसी पुष्प का क्या है? आपका ये मादा भाग है। क्या है? मादा भाग। क्या है? मादा भाग है। ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला क्या है? अंडा से, यानी ओवरी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? वर्तिका, तीसरा वर्तिकाग्र, ठीक है। तब इसको हम पूरा फुल का डायग्राम बना के आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने फुल का डायग्राम बना दिया है, तो भाई लोग फिगर उगर पे मत जाना यार, फिगर उगर हमको उतना अच्छा से बनाने नहीं आता है, क्योंकि ड्राइंग के डर से हम 10 में कंप्यूटर ले लिए थे, तो ड्राइंग पे मत जाना, ठीक ना। हम समझा दे रहे हैं बढ़िया से। देखो ये आपका क्या है? डटिया है, जो डटिया हम लोग पकड़ के किसी को गिफ्टवा दे नहीं रहे थे अभी शुरू में, तो ये डटिया है। डटिया जो हम पकड़ के किसी को गिफ्टवा देते हैं, अरे भैया देते हैं ना गिफ्ट, तो वही डटिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वृंत। क्या बोलते हैं? वृंत।
वृंत बोलते हैं। ठीक है, दतिया से थोड़ा सा ऊपर जो होता है गोल का जिसपे पूरा पुष्प बैठा होता है यानी आसे होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको जिसपे आसे होते हैं यानी पुष्प जिसपे बैठा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ, उसको कहते हैं पुष्पाशय। क्या? पुष्पाशय बोलते हैं। ठीक है, पुष्पाशय। अब देखो जो हरा हरा वाला भाग हम दिखाए हैं ना फुलवा में, जो हरा हरा भाग होता है ये वाला जो नीचे ऐसे लटका होता है, कली अवस्था में फूल का क्या रक्षा करता है, वही हरा वाला भाग को हम क्या कहते हैं, बाहर है, तो इसको क्या कहते हैं, वाहे 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 दल वाहे दल पूज वाहे दल पूज वाहे दल पूज बोलते हैं। ठीक है ना, वाहे दल, एक है तो दल, ज़्यादा है तो दल पूज, बताए हैं ना शुरू में, वही है, बस फिगर के माध्यम से बस आपको रूबरू करना चाहते हैं पेपर में कैसे आप लिखेंगे। ये देखिए, जिसको पकड़ के देते हैं तो आपका वृंत जिस पे पुष्प बैठा होता है उसे पुष्पाशय, और देखिए जो हरा हरा नीचे लटका रहता है उसे क्या बोलते हैं, वाहे दल पूज। और जो ये रेड वाला भाग होता है, रेड वाला भाग जो दिखता है अच्छा दिखता है, रेड वाला पिंक वाला जो भी कलर का होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दल पूज। क्या कहते हैं, दल, ये वाला भाग को क्या कहते हैं, दल पूज दल पूज। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये जो लंबा सा नहीं दिखाए उसमें जो खूब लंबा सा जा रहा था वही है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से ये क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपका जयांग भाग है। क्या है, जयांग भाग है। जयांग भाग में 3 पार्ट है, बताए हैं अभी। जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, ये क्या है आपका, ये आपका है अंडाशय। क्या है, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय नीचे वाला भाग अंडाशय, और थोड़ा सा इससे ऊपर देखिए यहाँ तक आपका अंडाशय होता है, और इसके ऊपर वाला भाग क्या होता है, ये वाला भाग क्या होता है आपका, होता है आपका, ये तो अंडाशय, ये ऊपर वाला भाग क्या होता है, वर्तिका। ठीक है, और जो सबसे ऊपर वाला होता है ये वाला पार्ट, तो ये क्या कहलाता है आपका, वर्तिकाग्र। क्या कहता है, ये वो है भैया, वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र। ठीक है ना, ये आपका पूरा मादा भाग है, जयांग। पूरा मादा भाग 3 होता है, अंडाशय होता है आपका, वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है जयांग में। अब आ जाइए क्या, पुरुष वाले भाग में यानी पुमंग में। पुमंग ये वाला है जो लगा होता है वर्तिका से, ये वाला नहीं, पीला वाला होता था, हम दिखाए हैं। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला लंबा सा दिख रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इससे कहते पुंकेसर कहते हैं, जो लंबा सा इसमें रहता है। ठीक ना, अब इसमें भी पीला सा एक भाग होता है, पीला सा भाग ऊपर में पीला सा भाग होता है, तो उसको हम पीला वाले भाग को क्या कहते हैं, परागकोश। परागकोश। ठीक है, अब परागकोश के अंदर दाना होता है, छोटा दाना। उस दानवा को हम क्या कहते हैं, दानवा कहते हैं परागकण। क्या बोलते हैं, परागकण। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा भाग क्या है, नर भाग यानी पुमंग भाग है। पुमंग भाग भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है ना, होता है। पहला क्या, पुंकेसर, परागकोश, परागकण। अब देखो ये परागकण है, परागकण यहाँ से वर्तिका तक आ जाएगा, यानी परागकण वर्तिका तक पहुँचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण कहलाता है वर्तिका, यानी परागकण को वर्तिका तक पहुँचना क्या कहलाता है, परागण। यदि ये परागकण इस अंडाशय में आ जाएगा, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन। लेकिन वो परागकण अंडाशय में आएगा कैसे, तो होता है एक नली, यहाँ से वर्तिकाग्र से होते हुए एक नली होता है, जिस नली को हम क्या कहते हैं, पराग नली। क्या कहते हैं, पराग नली। क्या बोलते हैं, पराग नली। बस स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।